हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए और मजे में हो गए। इट्स मी सारा एहसन विद एन अदर व्लॉग एंड अदर नहीं बल्कि काफी अरसे के बाद एक ब्रांड न्यू व्लॉग। फाइनली वेट इज ओवर और वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए मैंने बहुत कुछ फेस किया है। लाइक आई एम गोइंग टू पाकिस्तान और अभी बस हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल। मेरे बेटे का एयरपोर्ट फिट चेक करें कितना कूल दूर लग रहा है। ठीक है, प्लेन। हम कहाँ जा रहे हैं जॉनथन? कोपे। उसका मतलब है हेलीकॉप्टर में। जॉनथन हम कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। हम बूबूलैंड नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। और यार सबसे 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 मजे की बात पता है क्या है कि मैं जाके अपने घर वालों को दे रही हूँ सरप्राइज। उन लोगों को नहीं पता है कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये वाकई वाला सीरियस वाला सरप्राइज होने वाला है। आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो उससे हमने अपने सारा सामान नीचे गाड़ी में भिजवा दिया हुआ है। बाकी बस हम लोग निकलते हैं अब एयरपोर्ट के लिए। पहले हमने रास्ते में खाना खाना है, उसके बाद हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो बस चलो भी चलते हैं और मिलती हूँ आप लोगों को जाके एयरपोर्ट पे। आप लोगों को मेरे फेस की खुशी और एक्साइटमेंट से सब पता तो चल रहा होगा। बाकी मैं थोड़ा थकी भी हुई हूँ क्योंकि बहुत काम की है और तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है, कफ वगैरह बहुत ज़्यादा है। हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, जमान में बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका खाना बहुत अच्छा है। खाना हमने जो मंगवाया है, हमने थोड़ा सा खाना मंगवाया है क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट की कोई खास भूख तो नहीं है। और चलो ठीक है, मत प्यार करो, गलत तो मत बोलो। प्लेन्स काउंट हाउ मेनी प्लेन्स? अजम्पशन बनाना है। टर्मिनल 3 से डिपार्चर है। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी बस ऐसा लगेज वगैरह सारा आउट करेंगे, निकालेंगे, फिर हम लोग अंदर चलते हैं। मेरे बेटे को बस लग रहा है कि हम लोग शायद बूबूलैंड आ रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन बाबा हम हाँ झूले लेंगे ना, अभी झूले लेंगे। प्लेन में झूले तो मिलेंगे। एयरपोर्ट, यस वी आर ऑन द एयरपोर्ट। ओह माय गॉड, एयरपोर्ट पे उन्होंने कितना प्यारा ये डेकोरेट किया हुआ है। जॉनथन क्रिसमस ट्री। वैसे हमारा चेक इन 1:10 पे स्टार्ट होना है, लेकिन हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए हैं। इट्स ओके, अब हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक सो चेक इन स्टार्ट है, देखते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। हमारी फ़्लाइट जो है वो अर्ली मॉर्निंग की है, 4:10 की। दुबई एयरपोर्ट की अपनी ही एक वाइब है, ठीक है ना। गॉड, यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। जॉनथन को आप लोग देखें, उसको नहीं है होश कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। वो अपनी मस्ती में है जनाब। क्या 3 लोगों का सामान है, मेरा एहसन, जॉनथन का, और अभी हमने एक्स्ट्रा वेट भी लिया है। बस अब सब कुछ खैरियत से हो जाए। हमारा चेक इन हो चुका है और जब तक हमारा चेकिंग नहीं हुआ था, चेक इन नहीं हुआ था, मेरा दिल इतना दग दग कर रहा था क्योंकि हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा था ना। हमने एक्स्ट्रा भी परचेज किया हुआ था, तो मुझे था कि उससे ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन थैंक्स गॉड हमारा चेक इन हो गया, वेट का कोई इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यस, अब हम लोग अंदर चलते हैं लॉन्च में। हमारी सारी चेकिंग वगैरह भी हो गई है। अब बस हम लॉन्च में जा रहे हैं। यार इतनी ठंड नहीं है, लेकिन मैंने कोट वगैरह इसलिए पहन लिया कि हाथ में पकड़ने नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने पहन लिया है। मैं लॉन्च में जाके उतार दूँगी क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन मेरे से हाथ में इतना कुछ पकड़ने नहीं हो रहा था। तो बस कफ भी है मुझे, मैं पानी पीऊँगी। जॉनथन बूबूलैंड के अलावा भी दुनिया में बहुत चीज़ें। जॉनथन पहली दफ़ा ऐसे ट्रेन वगैरह में बैठा है, तो इसका मुंह देखो। फाइनली हम लॉन्च में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा सांस ले रहे हैं
वॉशरूम वगैरह कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। वैसे इतना भूख तो नहीं है। हम लोग अपने गेट के पास पहुंच चुके हैं। बच्चे के साथ ट्रैवल करना वेरी 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 डिफ़िकल्ट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अपना सारा व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ, मैं आप लोगों को बता सकूँ साथ साथ, लेकिन हमें साथ जोनाथन को संभालना होता है तो कुछ चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो हम बार बार फ़ोन नहीं निकाल सकती मैं, क्योंकि ऐसे जोनाथन को भी देखते हैं, साथ में सारा काम भी देखते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम बैठे हैं, हमने चाय वगैरह ली है, जोनाथन फिर कहीं भाग गया। फाइनली जोनाथन को सुला के उसको मैंने लटा दिया है और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, मौका मिला है कि मैं आप लोगों के एयरपोर्ट घुमाती हूँ और साथ में वॉशरूम वगैरह कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। मेरा बूबू सो गया है, मम्मा सदके जाएं। गाइस अब मैं आप लोगों को सारा सीन बताती हूँ। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं मतलब आज आ रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं नेक्स्ट वीकेंड मतलब फ्लाई कर रही हूँ, और मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं लाहौर नहीं, मैं इस दफ़ा डायरेक्ट अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि ब्लेस मी जीसस, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस दफ़ा डायरेक्ट इस्लामाबाद लैंड करूँगी, मैं लाहौर नहीं लैंड करूँगी। तो मेरे घर वालों को यही है कि इसने इस्लामाबाद लैंड करना है, लेकिन मैं उनको सरप्राइज़ दे रही हूँ। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता। मुझे एयरपोर्ट से भी मेरे ब्रदर इन लॉ ने पिक करने आना है, तो सुबह जब मैं घर जाऊँगी मैं आप लोगों को अपने घर वालों का रिएक्शन दिखाऊँगी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उनका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि उनका क्या रिएक्शन होगा। और लाइक मेरी मम्मा तो इतना वेट कर रही हैं जोनाथन का, इतना ज़्यादा मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं। उन्हें मेरे और एहसन से मिलने की लाइक कोई इतनी खुशी नहीं है, सीरियसली उन्हें सिर्फ जोनाथन से मिलने की खुशी है। और वो लोग सब टाइम बस हमें कहते रहते हैं जोनाथन जोनाथन जोनाथन। और लिटरली मेरी मामा और मेरे घर वाले सब काउंटडाउन स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने। कि सुबह उठ के उन्हें कॉल करती हूँ तो मेरे बताने से पहले वो मुझे बताते हैं कि सारा आज ना 10 डेज़ रह गए हैं, आज 5 डेज़ रह गए हैं तुम्हारे आने में। तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया हुआ। आज मैंने सारा दिन उनसे कितनी ख़ास बात भी नहीं की थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ मूवी वगैरह देखने, तो दे सेड ओके। मैंने कहा मैं रात में लेट आऊँगी तो मैं कॉल नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं। मेरा इतने दिन व्लॉग ना अपलोड करने की वजह ये है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे जोनाथन एहसन हम तीनों को यहाँ पे मौसम चेंज होने की वजह से यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा ठंड आ गई थी, तो हम लोगों को तीनों को कफ, फीवर, फ्लू। उसके बाद अभी भी मेरी और जोनाथन की तबीयत नहीं ठीक है। मैं जोनाथन को भी घर से मेडिसिन वगैरह दिलवा के लेके आई हूँ, मैंने अभी खुद मेडिसिन खाई है। मेरा बेटा नींदों में से उठ गया है, ठीक है, अब वो अपना प्लेन ढूंढ रहा है। जोनाथन इधर आओ। बस अभी हम बैठने लगे हैं प्लेन में और थक गए हैं, चूर हो गए हैं इतने में। बारी आ चुकी है प्लेन, जॉन बाबा भी उठ गए हैं। फाइनली प्लेन हमारा चल चुका है और एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरा बेटा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ना, और उसको भी कह रहा है वो बुलेट। जोनाथन का रिएक्शन, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी नानों का घर बुबूलैंड ही है। झूले, पर नानों के घर से झूले नहीं हैं। अच्छा, आप उन्होंने मेरे बेटे के लिए एक एमिरेट्स का प्लेन दिया है, लेकिन मेरा बेटा तो छो गया है। मम्मा सदके जाए। हमारी लैंडिंग में ऑलमोस्ट सिर्फ 1 घंटा रह गया। मेरा मुल्क मेरा
देश मेरा ये चमन, शांति का उन्नति का प्यार का वतन। पता नहीं मैं ठीक गा रही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने मुल्क पहुँच गए हैं। और मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मुझे गोदी लो। मम्मा क्यों गोदी लें? यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड, कहते थे मेरे घर वाले इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन उस तरह ठंड नहीं है। लेकिन मेरा बेटा फिर भी जैकेट नहीं पहन रहा, ये अलग हीरो बना हुआ है। इतनी मुश्किल से मैंने इसे जैकेट पहनाई। सुन रहे हैं आप लोग? अभी भी रो रहा है कि मुझे क्यों जैकेट पहना दी है। इतनी खज्जल खुआरी के बाद हम आ गए हैं बाहर। पाकिस्तान इज अ बिग 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 डिसअपॉइंटमेंट। सॉरी, लेकिन मैं आते ही बात कर रही हूँ, लेकिन बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट बस। और यहाँ पे हवा इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। हमारे ब्रदर इन लॉ आए थे हमें लेने। ओह माय गॉड, जॉनथन कितने मज़े से चला गया अपने खालू के पास। जॉनथन तकरीबन मतलब 1-1.5 साल बाद मिला है अपने खालू से, और उसे इतनी पहचान है अभी भी। खालू गोदी, मुझे गोदी उठा लो। बहुत सदके जाए, मुझे लग रहा था कि ये नहीं पहचानेगा, लेकिन मेरे बेटे की याददाश्त बहुत अच्छी है। ये हमारा इतना ज़्यादा सामान था जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी गाड़ी करवाई है। और ये लड़के की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना थक गए। हाय मम्मा, इसमें तो कुछ होगा ना, किसी को नहीं बताया। सरप्राइज अच्छा, पहले आप लोग सामने बताओ मेरा सरप्राइज कैसा लगा है। सारा नहीं, मुझे अच्छा लगा सरप्राइज तेरा। यार मुझे नहीं आता, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये हमारे बन गए हैं पराठे नाश्ते के, और ये मम्मा ने बनाया है हमारी ऑमलेट। अभी हम नाश्ता करते हैं। पाकिस्तान सेफली पहुंच चुकी थी। लेट व्लॉग अपलोड इस वजह से कर रही हूँ कि आते ही कुछ बहुत ज़्यादा थकन थी, बहुत ज़्यादा थकन थी। मैंने तो बहुत ज़्यादा आराम किया, कल सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस आराम किया, खाया पिया। बिल्कुल फ़ोन यूज़ करने का तो मन ही नहीं था, और ना ही व्लॉग एडिट करने की हिम्मत थी। तो आज मैंने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके व्लॉग वगैरह एडिट किया है, और एंडिंग में बनाना बिल्कुल ही भूल चुकी थी। तो अब मैं एंडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी। आप लोगों ने मेरे घर वालों की हालत को, मेरी बहनों की हालत को इग्नोर करना है, क्योंकि वो सुबह के टाइम सो रही थी। वो इसी हालत में उठ के सारे बाहर आए सब कुछ। तो बस मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा शौक थे, और मेरी अम्मा को मेरा सरप्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि मेरी अम्मा कंटिन्यू मुझे एक ही बात कह रही थी, तुम बता देती मैं कुछ खाना बना लेती, तुम बता देती मैं ये कर लेती, तुम मुझे तो बताती, तुम मुझे तो कॉन्फिडेंस में लेती। जो ब्राउन पेरेंट्स होते हैं ना, इनका मसला आपको पता होगा कि इन्हें कोई सीक्रेट बताओ ना, ये सबसे पहले इनके पेट में नहीं बात टिकती, और मेरी अम्मा का तो बिल्कुल भी नहीं टिकती। तो इसलिए मैंने अपनी अम्मा को तो कानो कान भी खबर नहीं होने दी थी ना। तो बस सब बहुत खुश, बहुत मज़ा आ रहा है। कल तो इतनी वैसे ठंड नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन आज ठंड हो गई है। बस अभी हम लोग रेडी हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इवेंट्स वगैरह हैं। तो अभी तो ये जो दिन है मेरे के बस ये शॉपिंग और तैयारियों वगैरह में गुजरेंगे, क्योंकि आगे क्रिसमस भी आ रहा है। यू नो गाइस, क्रिसमस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट। तो ऊपर से फैमिली के साथ है क्रिसमस, क्योंकि ईद और त्यौहार तो घर वालों के साथ होती हैं खुशियाँ। तो बस मिलती हैं अगले प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा एंजॉय करें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। और बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।